नमस्कार, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं झारखंड राज्य को डिटेल में। ठीक है, तो झारखंड जो है वो पहले बिहार का हिस्सा था। आपके सामने झारखंड का मैप दिखाई दे रहा होगा। ये पहले बिहार का हिस्सा था, लेकिन ये बिहार से अलग होकर एक राज्य बना। कब बना? 15 नवंबर 2000 को ये बिहार से अलग होकर एक राज्य बना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। झारखंड जो है वो मेनली जो है पठारी एरिया है। क्या है? पठारी एरिया। इसके बीच में जो छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, तो जो झारखंड है वो मेन क्या है? पठारी एरिया है। पठार होने के कारण यहाँ पे खनिज बहुत अधिक मात्रा में मिलता है और बहुत प्रकार के खनिज यहाँ पर मिलते हैं। तो ये खनिज संपन्न राज्य है। कौन सा? झारखंड। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं हम कि झारखंड की जो राजधानी है वो रांची है। क्या है? झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। ठीक है, रांची जो है कर्क रेखा पर स्थित शहर है। क्या है? झारखंड से जो कर्क रेखा जाती है, तो जो रांची है वो कर्क रेखा पर स्थित शहर है ना। उसके बाद यहाँ पर जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या नाम है? बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, उसके बाद हम रांची के हम नीचे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दो भाग में बांटा गया है सिंहभूम को, एक ईस्ट सिंहभूम और जो वेस्ट साइड में से वेस्ट सिंहभूम कहा गया। ठीक है, तो जो सिंहभूम है वो क्या है? मेनली जो है यूरेनियम के लिए और लोहे के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम और लोहे का भंडार है यहाँ पे सिंहभूम में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो ईस्ट सिंहभूम है यहाँ पर आएगा ऊपर में जमशेदपुर। क्या आएगा यहाँ पे? जमशेदपुर जो है कहाँ पर आएगा? ईस्ट सिंहभूम जिले में जमशेदपुर जगह है जिसका नाम टाटा नगर भी है। ठीक है, जमशेदपुर में जो है टिस्को है, टाटा आयरन स्टील कारपोरेशन कंपनी है। ठीक है, टिस्को की कंपनी कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। और आपको याद रखना है कि जमशेदपुर जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। कौन सी नदी है? जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, अब ईस्ट सिंहभूम में ही जादूगोड़ा जगह आएगी। कौन सी? जादूगोड़ा। ठीक है, ईस्ट सिंहभूम में कौन सी जगह आएगी? जादूगोड़ा जगह आएगी। तो जादूगोड़ा जो है वहाँ पे यूरेनियम रिसर्च सेंटर है। क्या है? यूरेनियम रिसर्च सेंटर। क्या है? यूरेनियम रिसर्च सेंटर। ठीक है, अब देखेंगे सिंहभूम जो है यूरेनियम का भंडार कहाँ पर है? सिंहभूम में है, तो उसका रिसर्च सेंटर भी कहाँ होगा? सिंहभूम के जादूगोड़ा में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिंहभूम के जादूगोड़ा में यूरेनियम रिसर्च सेंटर है। अब रांची के हम ऊपर जाएंगे तो आपको वो दिखाई देगा यहाँ पे बोकारो। ठीक है, बोकारो और यहाँ पे आपका धनबाद। ठीक है, बोकारो और धनबाद, आपको ये दो जगह याद रखनी है। तो बोकारो में जो है सेल का प्लांट है। क्या है? सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसका एक प्लांट कहाँ है? जो कि रूस के सहयोग से बोकारो में है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, धनबाद आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पे माइनिंग रिसर्च सेंटर है। क्या है? माइनिंग रिसर्च सेंटर। अब देखिए सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पर मिले? झारखंड में। तो खनिज कैसे मिलता है? हम खनन करते हैं तब प्राप्त होता है खनिज। तो माइनिंग रिसर्च सेंटर कहाँ पर होगा? धनबाद में। इस तरह से आपको याद रखना, झारखंड के धनबाद में माइनिंग रिसर्च सेंटर था। यूरेनियम रिसर्च सेंटर कहाँ था? जादूगोड़ा में था, सिंहभूम के जादूगोड़ा में। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि जो बोकारो है वो वहाँ पर क्या है? कोयला का भंडार है। क्या है? बोकारो में कोयला का भंडार है। और जो यहाँ पर झरिया है, ठीक है, धनबाद जिले में क्या है? झरिया। तो बोकारो और झरिया ये क्या है? कोयले का भंडार है यहाँ पर बोकारो में और झरिया में कोयले का भंडार याद रखना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर सिंदरी जगह है, धनबाद में ही जो है एक सिंदरी जगह आएगी, सिंदरी। ठीक है, तो सिंदरी जो है सिंदरी में क्या? उर्वरक कारखाना है। क्या है? उर्वरक कारखाना है, बहुत अधिक मात्रा में जो है उर्वरक कारखाना है। कहाँ पर? सिंदरी में। तो ये आपको याद रखना है। क्या क्या देखा हमने? बोकारो में जो है सेल है ना, सेल है, इस प्लांट है। धनबाद में माइनिंग रिसर्च सेंटर है। ठीक है, उसके बाद आपका झरिया जो है कोयला का क्षेत्र है, झरिया और बोकारो कोयला क्षेत्र है। और जो सिंदरी है, सिंदरी में क्या है? उर्वरक कारखाना है। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद हम और ऊपर जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे हजारीबाग है और कोडरमा। ठीक है, हजारीबाग, कोडरमा। हजारीबाग में जो तांबे का भंडार है। क्या है? तांबा है हजारीबाग में। ठीक है, उसके बाद कोडरमा में अभ्रक के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? अभ्रक के लिए है कोडरमा। ये आपको याद रखना है। फिर आपको यहाँ पर याद रखना है डॉल्टनगंज। ठीक है, यहाँ पर क्या है? डॉल्टनगंज है। ठीक है, डॉल्टनगंज में क्या है? लोहे के लिए प्रसिद्ध है। डॉल्टनगंज क्यों है? लोहे के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे लोहे का भंडार है। ठीक है, हजारीबाग में तांबा, कोडरमा में अभ्रक और डाल्टनगंज में क्या है? लोहा। ठीक है, पलामू जिले के डाल्टनगंज में लोहा के लिए प्रसिद्ध है ये जगह, तो आपको याद रखना है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे देवघर। ठीक है, देवघर दिखाई दे रहा होगा यहाँ इस साइड में। तो जो देवघर है यहाँ पर क्या? भोलेनाथ का मंदिर जो कि बहुत फेमस है, इसलिए आपको ये जगह को भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका जो है पॉलिटिकल मैप इतना ही था। ठीक है, झारखंड का
तो आपको याद रखना है झारखंड में इतनी सारी चीज़ें। अब इसका फिजिकल मैप देख लेते हैं। देखिए झारखंड जो है, झारखंड क्या है, पठारी एरिया है पूरा। तो यहाँ पर क्या, छोटा नागपुर का पठार है। क्या है ये पठारी है, इसका नाम है छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार में क्या है, कोयले का प्रचुर भंडार है। किसका भंडार है, कोयले का यहाँ पे प्रचुर भंडार है। अब देखेंगे बोकारो धनबाद में, बोकारो में और यहाँ धनबाद के झरिया में देखा कोयले का भंडार है प्रचुर मात्रा में, है ना। तो छोटा नागपुर का पठार कोयले का भंडार है। अब इस पठार के जो मध्य भाग में ना क्या हो गया, दरार घाटी का निर्माण हो गया। ठीक है, इस पठार के मध्य भाग में दरार घाटी का निर्माण हो गया, जिसमें से दामोदर नदी बहती है। ठीक है, ठीक है। तो दामोदर नदी कहाँ बहती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी, ये आपको याद रखना है। जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर के पठार से पलामू जिले से निकलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका छोटा नागपुर का पठार, और पलामू जिले से जो निकलती दामोदर नदी बहती है। ठीक है, तो दामोदर नदी बहेगी कहाँ से, छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार में के मध्य भाग में जो है रिफ्ट घाटी का निर्माण हो गया था। ठीक है, रिफ्ट घाटी में दरार घाटी का निर्माण हुआ था, जिसमें से दामोदर नदी बहती है। ठीक है, यह नदी जो होती है पठार को 2 भागों में बांट देती है। कौन कौन से भाग में, ऊपर के भाग को बोलते हैं हजारीबाग का पठार, ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं, हजारीबाग का पठार बोलते हैं। और नीचे के भाग को बोलते हैं रांची का पठार, नीचे के भाग को क्या बोलते हैं, रांची का पठार है। ये पूरा छोटा नागपुर का पठार, लेकिन इसके बीच से यहाँ दरार घाटी से दामोदर नदी बहती है। ठीक है, तो ये 2 भागों में बांट दिए पठार को, ऊपर के भाग को हजारीबाग का पठार, नीचे के भाग को रांची का पठार। तो जो रांची का पठार है लोहा इसका के भंडार है यहाँ पे। ठीक है, रांची के पठार में क्या लोहा इसका का भंडार है। ओवरऑल तो कोयले का भंडार है, लेकिन रांची के पठार में लोहा इसका का भंडार है। आप देखते हैं कि सिंहभूम में भी लोहे का भंडार है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद देखेंगे कि जो छोटा नागपुर का पठार है, इसकी जो ऊंची चोटी है वो है पारसनाथ। क्या है इसकी ऊंची चोटी, पारसनाथ जो है इसकी ऊंची चोटी है। ठीक है, जो कि झारखंड की भी ऊंची चोटी है। ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी क्या हो गई, पारसनाथ हो गई। झारखंड की भी ऊंची चोटी पारसनाथ हो गई। अब देखेंगे कि जो पारसनाथ है इसे जैन धर्मावलंबी सम्मेद शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं, सम्मेद शिखर कहते हैं। कौन कहते हैं, जैन लोग इसे सम्मेद शिखर कहते हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद है कोडरमा में जो है झुमरी तलैया झील है। क्या नाम है, झील का नाम है झुमरी तलैया। ठीक है, तो झुमरी तलैया झील कहाँ है, झारखंड के कोडरमा में है झुमरी तलैया झील, आपको याद रखना है। आप देखेंगे झारखंड के जो पूर्व साइड में ऊपर है ठीक है, ऊपर में जो पूर्व साइड में क्या है, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं, राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ जो है झारखंड में है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर इतना ही है। ठीक है, झारखंड में। उसके बाद आपको याद रखना है कि झारखंड में जो है दामोदर नदी जो बहती है, पलामू जिले से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से बहती है। तो दामोदर नदी में दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना के दामोदर नदी में है और इसकी सहायक नदियों में है दामोदर घाटी परियोजना। तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं आपको इसमें याद रखने की, इसमें झारखंड ज़िले में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी झारखंड की जो ज़िले की जानकारी जो है समाप्त होती है। इतनी ही जानकारी आपको याद रखनी है मेनली। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।